जय मां शारदे। प्रश्नकालिक कुंडली के पहले भाग में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नकालिक लग्न कुंडली आदि बनाने के बारे में अधिकतर जानकारी दे दी है। आज हम चर्चा करेंगे नक्षत्र ज्ञान। भृगु संहिता के अनुसार यदि प्रश्नकर्ता खड़ा होकर प्रश्न करे तो प्रश्न लग्न को, यदि बिछौने पर पड़ा हुआ प्रश्न करे तो प्रश्न लग्न से चतुर्थ को, यदि बैठा हुआ प्रश्न करें तो सप्तम भाव को, यदि चलता हुआ प्रश्न करे तो प्रश्न लग्न से 10वां राशि को जन्म लग्न समझना चाहिए। जिस प्रकार प्रश्नकर्ता प्रश्न करे तदनुसार लग्नादि केंद्र भाव को जन्म लग्न मानकर फलादेश कहना चाहिए। नक्षत्र ज्ञान भृगु संहिता के अनुसार प्रश्नकर्ता नामकरण संस्कार द्वारा माता पिता ने जो नामकरण किया हो उस नाम की मात्राओं की संख्या को 2 से गुणा कर प्रश्नकालिक द्वादशांगुल संक अर्थात पलभा की छायांगुल संख्या जोड़कर 27 से भाग देने से जो शेष बचे वह घनिष्ठा से नक्षत्र जानना चाहिए। समस्त नष्ट जातक का विचार भृगु संहिता के अनुसार सर्वप्रथम प्रश्न लग्न का कला पिंड बनाकर राशि के गुणकों से गुणा करना चाहिए। यदि कोई प्रश्नकर्ता का लग्न वृष या सिंह हो तो तुला लग्न कला पिंड को 10 से गुणा करें तथा मिथुन या वृश्चिक हो तो 8 से तुला और मेष लग्न हो तो 7 से, कन्या और मकर राशि का प्रश्न लग्न हो तो 5 से तथा शेष राशियों का लग्न होने पर अपनी अपनी राशि संख्या से अर्थात कर्क राशि हो तो 4 से, धनु राशि हो तो 9 से, कुंभ राशि हो तो 11 से तथा मीन राशि हो तो 12 से गुणा करना चाहिए। यदि प्रश्नकाल के लग्न में कोई ग्रह हो तो राशि से गुणित पिंड को ग्रह के गुणक से गुणा करना चाहिए। ग्रहों के अर्थात सूर्य, चंद्रमा, बुध, शनि का 5 तथा मंगल का 8, गुरु का 10 और शुक्र का 7 गुणक बताया गया है। इस प्रकार पिंड बनेगा। यदि वर्ष, ऋतु, मास का ज्ञान अभीष्ट हो तो पुनः पिंड को 10 से गुणा करना चाहिए। पक्ष और तिथि का ज्ञान करना हो तो 7 से गुणा करना चाहिए। इसी प्रकार लग्न का नवांश या इष्ट काल का ज्ञान हेतु 5 से गुणा कर अपने विकल्प से भाग देने पर शेष तुल्य वर्ष मासादि होता है। विकल्प वर्ष के लिए 120, ऋतु का 6 मास और पक्ष का 2, तिथि का 15, नक्षत्र का 27, लग्न का 12, नवांश का 9 तथा दिन या रात्रि की जानकारी हेतु 2 विकल्प होता है। इस प्रकार असंभव में 9 को धनन करके अभीष्ट की सिद्धि कर लेना चाहिए। यवन, इंद्र, दर्शन आदि प्राचीनाचार्यों ने जो नष्ट जातक का वर्णन किया है
उन सब प्रकारों को मैंने इस प्रकरण में पूरा बताने का प्रयास किया है। परंच सब प्रकार वास्तव में स्पष्ट नहीं है। इसमें से जो प्रकार श्रेष्ठ समझें या आपको जो भी श्रेष्ठ समझ में आवे उसको स्वतः स्वयं अपने बुद्धि के अनुकूल ग्रहण करना चाहिए। चंद्र राशि से काल आदि का ज्ञान वृक्ष संहिता के अनुसार प्रश्नकालिक में चंद्र राशि दिन बली हो तो रात्रिमान तथा रात्रि बली हो तो दिन मान का 1/4 या 1/3 या 1/2 भाग समाप्त हुआ समझना चाहिए। चंद्र राशि का व्यतीत भाग के आधार पर चतुर्थांश आदि की जानकारी करके राशि के कलापिंड को पूर्वोक्त वृष सिंहादि इत्यादि गुणक के द्वारा गुणा करके 7 से पुनः गुणा कर 27 से भाग देने पर शेष क्रम से अश्विनी आदि नक्षत्र समझना चाहिए। यदि 9 घटाने से अभीष्ट सिद्धि हो तो मघा से शेष नक्षत्र जो 27 से भाग देने पर आया है तक गिनना चाहिए। यदि 9 जोड़ने पर अभीष्ट की सिद्धि हो तो मूल नक्षत्र शेष नक्षत्र तक गणना करना चाहिए। इस प्रकार पिंड को 7 से भाजित करने पर जो शेष मिले उसे प्रश्न दिन के वार से गिनकर जन्मवार समझना चाहिए। इस प्रकार नष्ट जातक का ज्ञान करके सूर्य आदि ग्रहों का स्पष्टीकरण करना चाहिए। इसके बाद महादशा आदि भुक्त भोग्यात का ज्ञान समझना उचित होता है तथा विलोम क्रिया से लग्न से सूर्य का या इष्ट काल का ज्ञान करना चाहिए। जब तक काल ज्ञान न हो तब तक 9 जोड़कर अभीष्ट की सिद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार से नष्ट जातक प्रकरण का वृक्ष संहिता के अनुसार जो हमने यहाँ वर्णन किया है, इसके अनुसार प्रश्नकालिक कुंडली आप बना सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, हस्तरेखा ज्ञान, वास्तुशास्त्र, ये सारी जानकारी आपको क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से एकदम फ्री में सुनने को मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।